वेलकम टू एफएसआर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज जो हमने टॉपिक पढ़ना है वो है इन इलास्टिक इन टू डायमेंशन। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि इन इलास्टिक इन वन डायमेंशन क्या होता है, कॉमन वेलोसिटी क्या और वो निकालते कैसे हैं। अगर आपने वो लेक्चर नहीं सुना तो पहले वो लेक्चर वॉच कर रहे हैं, उसके बाद फिर ये देखिएगा लेक्चर। हमारे पास टॉपिक है इन इलास्टिक इन टू डायमेंशन। तो बच्चों, इसमें हमने करना क्या है, हम लोगों ने पहले ये समझा कि इलास्टिक इन इलास्टिक क्या है, इसमें काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी और वो कैसे चेंज होगी वो हम लोगों ने सारा पढ़ लिया था। अभी इसको हम देखें कि हमारे पास ये दो बॉल जा रही, एक का मैस m1 है, दूसरी का m2 है। जाके जब ये स्ट्राइक करेंगे और स्ट्राइक करने के बाद दोनों आपस में स्टक हो जाती हैं और फिर दोनों इकट्ठा मूव करना शुरू करती हैं। जैसे फर्ज कीजिएगा एक कार आई है, आगे किसी ऑब्जेक्ट से टकराई है, बाद में एक्सीडेंट के बाद कार और ऑब्जेक्ट इकट्ठे मूव कर रहे हैं, तो इस कोलिजन को हम नाम देंगे इन इलास्टिक कोलिजन, और ये परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन होती है। यहाँ पे मैंने लाइन भी लिखी है कि परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन क्या है, जिसमें ऑब्जेक्ट कोलाइड करने के बाद आपस में स्टिक टुगेदर हो जाए, तो उसको हम लोग कहते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। सेम यहाँ पे केस अपन होगा, देखिएगा एक ऑब्जेक्ट का मैस m1, इसकी वेलोसिटी v1, इसका मैस m2, इसकी वेलोसिटी v2, और टकराने के बाद दोनों इकट्ठे मूव कर इसका मैस बढ़ गया है, यानी इसका मैस है कैपिटल M, और कैपिटल M सम आएगा m1 प्लस m2 का। तो यहाँ मैंने लिखा है m इज इक्वल टू m1 प्लस m2 आ जाएगा। अब क्योंकि ये टकराने के बाद इकट्ठे मूव कर रहे हैं, तो टकराने के बाद दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी, तो v1 प्राइम यानी कि velocity of first ball after collision will be equal to the velocity of second ball after collision, which will be equal to vf या total final velocity। ये हमारे पास डायग्राम है। अब मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करता हूँ, बहुत ही सिंपल मेथड है ये। हम लोग इसके कंपोनेंट निकाल लेंगे और एंड पे हम इसका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। ये जो ऑब्जेक्ट है ना m1, ये जा ही अलॉन्ग एक्स रहा है, इसमें y का कंपोनेंट है ही नहीं, तो अगर हम इसका मोमेंटम देखें तो m1 v1 आएगा। अगर ये ऑब्जेक्ट देखें, इसकी वेलोसिटी v2 है, इसके दो कंपोनेंट आएंगे, एक y का कंपोनेंट एक x का, क्योंकि ये सारा x में नहीं है। सेम स्ट्राइक करने के बाद ये ऐसे आए, टकराए, टकराने के बाद दोनों इकट्ठे इधर को निकल गए, तो ये वेलोसिटी है vf, इसके भी अब दो कंपोनेंट आएंगे, तो यहाँ vf के भी दो कंपोनेंट और v2 के भी दो कंपोनेंट। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कंपोनेंट्स ऑफ v2 और कंपोनेंट्स ऑफ vf। मैंने यहाँ v1 के कंपोनेंट नहीं लिखे, उसकी रीजन ये है कि v1 का कोई कंपोनेंट नहीं है, सिर्फ एक ही है, वो अलॉन्ग x आएगा। सबसे पहले ये हम लोगों ने देखना कि इन इलास्टिक कोलिजन क्या होती है। तो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, ऐसी कोलिजन जिसमें मोमेंटम तो कांस्टेंट रहे लेकिन काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाए, उस कोलिजन को आप लोग नाम देते हैं इन इलास्टिक कोलिजन। अगर किसी भी कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी लॉस हो जाए, अब वो लॉस किस फॉर्म में होगी, वहां साउंड पैदा हो जाए टकराने के बाद, जैसे दो गाड़ियां टकराती हैं साउंड भी पैदा होती है, हीट भी पैदा होती है, और वहाँ डिफॉर्मेशन, यानी आप ये देखते हैं कि ऑब्जेक्ट आपस में स्ट्राइक करने के बाद वो ओरिजिनल शेप में नहीं रहते, वो डिफॉर्म या टेढ़े हो जाते हैं, तो वो सारी कोलिजन हमारे पास इन इलास्टिक कोलिजन है। अब मैं आपको पहले ये समझाऊंगा इसके कंपोनेंट कैसे निकालने, फिर ये इक्वेशन निकालने की। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है लेकिन इसको समझना बहुत जरूरी है। अब देखिएगा कैसे, दो कंपोनेंट आने हैं v2 के, ये v2 है, इसके दो कंपोनेंट है, एक x का कंपोनेंट है और एक y का कंपोनेंट है। तो एक इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा और एक इसका वर्टिकल कंपोनेंट आएगा। हमने पढ़ा हुआ है कि कंपोनेंट दो तरह के हैं, एक x हॉरिजॉन्टल, एक y वर्टिकल। तो यहाँ जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसको मैं कहता हूँ कि कौन सा कंपोनेंट, इसे कह सकते हैं v2 का x कंपोनेंट। अगर मैं वर्टिकल की बात करूं तो इसे मैं कहूंगा v2y। तो ये दो कंपोनेंट इस तरह से आएंगे। v2x की इक्वेशन हमारे पास जैसे fx होता है f cos थीटा, तो ये बनेगा v2 और सिंपल इसके साथ हम लिख देंगे cos थीटा। तो ये मेरे पास कंपोनेंट आया v2 का। अब वर्टिकल कंपोनेंट निकालेंगे तो सेम इसी तरीके से v2 और साथ सिर्फ फंक्शन आ जाएगा साइन, और जो इसका एंगल है थीटा। तो ये हमारे पास v2 के दोनों ही कंपोनेंट आ गए, एक x कंपोनेंट और एक y कंपोनेंट आ गया। अब देखते हैं वर्टिकल कह दिया हमारे पास कंपोनेंट ऑफ vf। तो ये दो कंपोनेंट बने, एक x कंपोनेंट एक y। तो यहाँ vf के भी दो कंपोनेंट, एक कहेंगे vfx और सेम इसी मेथड से vfy भी हम लोग निकालेंगे। अब देखिएगा बच्चों, v2x कैसे निकाला, v2 cos थीटा से, v2y कैसे निकाला, v2 sin थीटा से। तो सेम यही मेथड अप्लाई करें तो हमारे पास vfx, इसको हम कैसे निकालेंगे, इस वेलोसिटी को देखेंगे और इसका एंगल देखेंगे, तो हमारे पास ये बनेगा vf और साथ फंक्शन आएगा cos, और इस एंगल को हमने फाई का नाम दे दिया।
सेम देखें, एक्स कंपोनेंट है, कॉज है, वाई जब निकालेंगे तो ये सिंपल फिर वैसे ही आ जाएगा वी एफ और फंक्शन आएगा साइन फाई। तो ये मेरे पास कंपोनेंट ऑफ वी एफ आया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ये कंपोनेंट ऑफ वी एफ आया वर्टिकल कंपोनेंट। तो हमारे पास वी एफ के भी दो कंपोनेंट बने, एक एक्स कंपोनेंट एक वाई। तो यहां मैंने आपको कंपोनेंट को रिजॉल्व करके दिखा दिया। अब इससे आगे चलते हैं एक स्टेप के, हमारे पास अब क्या चीज कंजर्व है। हमने ये देखा मोमेंटम कंजर्व है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं है। अब देखिएगा मोमेंटम क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो मोमेंटम में तो दोनों कंपोनेंट आएंगे, एक्स भी आएगा और वाई भी आएगा। अब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है अलोंग एक्स डायरेक्शन, फिर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है अलोंग वाई डायरेक्शन। अब कंजर्वेशन क्या था, हमने कहा था जितना मोमेंटम बिफोर कोलिजन है उतना ही आफ्टर भी बनेगा। अब देखिएगा यहां से स्ट्राइक होने से पहले की चीजें हैं, यहां से स्ट्राइक होने के बाद की चीजें हैं। अब देखिएगा इसका मोमेंटम बिफोर कोलिजन बच्चे क्या बनेगा, सिर्फ एक्स में तो m1 v1, क्योंकि इसमें तो कोई कंपोनेंट नहीं है। लेकिन v2 का क्या बनेगा m2। अब इसका अकेला v2 नहीं आएगा, अब इसका आएगा v2 cos थीटा। उसकी रीजन है हमने सिर्फ x कंपोनेंट देखना है। तो देखिएगा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम कहेंगे जितना मोमेंटम बिफोर कोलिजन है x में तो इसका मोमेंटम आएगा m1 और v1। अब देखिए ना इसका कोई कंपोनेंट नहीं है cos या sin, तो हमने सिंपल लिख दिया m1 v1 मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बॉल बिफोर कोलिजन। अब देखिएगा मोमेंटम ऑफ सेकंड बॉल बिफोर कोलिजन, लेकिन हमें किस डायरेक्शन में चाहिए x में, तो हम लिखेंगे प्लस m2 v2। अब यहां पे बात बड़ी अहम समझ लो, यहां पे फंक्शन आएगा cos थीटा, इस वजह से कि ये हमें x में कंपोनेंट चाहिए, y में नहीं चाहिए। अब देखिएगा इसका मोमेंटम हमारे पास बना m1 v1 और इसका बना m2 v2, लेकिन साथ में फंक्शन कौन सा आएगा cos का, क्योंकि x में है। ये है मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बॉल बिफोर कोलिजन अलोंग x, मोमेंटम ऑफ सेकंड बॉल बिफोर कोलिजन अलोंग x। अब आफ्टर कोलिजन दोनों का मोमेंटम, अब बच्चे देखिएगा आफ्टर कोलिजन मैस हो गया m और वेलोसिटी होगी vf। तो हमारे पास तो मोमेंटम के अब दो कंपोनेंट है, एक x है एक y है। तो हम यहाँ पे जब मोमेंटम निकालेंगे तो हमने देखना है मैस को हमने मल्टीप्लाई कर देना वेलोसिटी vf से, और यहाँ पे इसका कंपोनेंट सिर्फ आएगा cos वाला। देखिए वेलोसिटी के दो कंपोनेंट एक x एक y, तो मोमेंटम का आसान तरीका होता है मैस के साथ वेलोसिटी मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ये हमारे पास बना मोमेंटम कंजर्वेशन जो है वो अलोंग x डायरेक्शन। दोबारा सुन लें, m1 v1 के साथ इस वजह से चीजें नहीं लिखनी क्योंकि ये है ही एक डायरेक्शन, इसके साथ cos इस वजह से लिखना है कि ये x है, इसके साथ भी cos इस वजह से कि ये x है। अब आते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलोंग y डायरेक्शन। अब देखिएगा m1 v1 सारा ही x में है तो इसका y कंपोनेंट कोई भी नहीं आएगा, तो हम यहाँ पे इसकी जगह कुछ भी नहीं लिखेंगे। लेकिन जो v2 है इसका तो कंपोनेंट आएगा, तो इसका बच्चे हम लिखेंगे ये फार्मूला m2 v2 और साथ में फंक्शन बनेगा साइन फाई, सॉरी साइन थीटा आ जाएगा, क्योंकि ये एंगल हम लोगों ने थीटा सपोज किया। अब देखिए m2 v2 साइन थीटा, तो ये हमारे पास बना m2 v2 और वेलोसिटी का y कंपोनेंट कौन सा बना साइन थीटा इज इक्वल टू, अब आफ्टर कोलिजन इसका y कंपोनेंट क्या है, इसका मैस m है, इसकी वेलोसिटी v है और ये फंक्शन कौन सा हमने कहा था साइन फाई। तो हमारे पास बना m vf और फंक्शन हमारे पास आया साइन फाई। तो ये हमारे पास मोमेंटम आया अलोंग y डायरेक्शन, यानी बिफोर कोलिजन मोमेंटम अलोंग y इज इक्वल टू आफ्टर कोलिजन अलोंग मोमेंटम y आ गया। तो ये हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलोंग x भी है और अलोंग y भी। यहां तक हम लोगों ने एक चीज कंजर्व कर ली, वो थी हमारे पास मोमेंटम की। अब कोलिजन क्योंकि इन इलास्टिक है। दूसरी चीज हम देखेंगे काइनेटिक एनर्जी। बच्चे ये बड़ी अहम बात है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है फार्मूला 1/2 mv का स्क्वायर हो जाता है। लेकिन क्योंकि काइनेटिक स्केलर है इस वजह से इसका कोई भी कंपोनेंट नहीं निकाला जाएगा, ना x ना y, डायरेक्ट ही स्केलर क्वांटिटी है तो हम मैग्नीट्यूड यूज करेंगे। तो यहाँ ये बात बड़ी अहम याद रखनी है कि यहाँ पे हमने डायरेक्शन के लिए क्यों यूज किया, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी थी तो मोमेंटम में इसकी जरूरत पड़ गई, काइनेटिक में इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो काइनेटिक में जो फार्मूला आएगा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन जो है वो काइनेटिक एनर्जी निकालेगी, वहां पे कंपोनेंट का जिक्र नहीं करना। अब देखिएगा इसकी काइनेटिक एनर्जी बनेगी 1/2 m1 v1 का स्क्वायर, इसकी काइनेटिक एनर्जी आएगी 1/2 m2 v2 का स्क्वायर आएगा। तो हमारे पास जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है उसको हम बच्चे निकाल लेंगे 1/2 m1
V1 का स्क्वायर प्लस आ जाएगी 1/2 m2 और V2 का स्क्वायर आ जाएगी। तो ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट बॉल बिफोर कोलिजन, ये सेकंड बॉल बिफोर कोलिजन, और दोनों के सम का मतलब है टोटल या इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अब देखिएगा, यहां तो कंपोनेंट की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि ये कौन सी क्वांटिटी मैंने बताया, स्केलर क्वांटिटी है। अब आते हैं फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हम जब निकालेंगे तो बच्चे इसमें फार्मूला हमारे पास आएगा 1/2, मैस अब कैपिटल एम है और वेलोसिटी हमारे पास है वी का स्क्वायर आ जाएगी। तो यहाँ पे भी कंपोनेंट नहीं निकालने क्योंकि ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी में भी हमारे पास स्केलर ही क्वांटिटी यूज होगी। तो ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और ये मेरे पास बनेगी फाइनल काइनेटिक एनर्जी। अब बच्चे होता क्या है कि जो इन इलास्टिक है ना, यहाँ जब बॉल स्ट्राइक करती हैं तो स्ट्राइक करने के बाद यहाँ हीट पैदा होगी, साउंड पैदा होगी या डिफॉर्मेशन जैसे मैंने बताया। तो ये कोलिजन हमारे पास निकल जाती है इन इलास्टिक। तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी में हमेशा चेंज आएगा। फर्ज करें शुरू में काइनेटिक एनर्जी 10 है तो बाद में शायद 9 आए, 8 आए, 7 आए। तो जो एनर्जी जाया होगी वो यहाँ पे जाया होगी कोलिजन के दौरान। तो यहाँ पे काइनेटिक में हमेशा चेंज आएगा। तो डेल्टा की का फार्मूला है काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस फाइनल। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं फाइनल माइनस इनिशियल, इससे फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ नेगेटिव साइन आएगा, उसको आप एक्सप्लेन कर देंगे। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल है। तो बच्चे इनिशियल है मैंने लिखी 1/2 m1 v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 स्क्वायर माइनस 1/2 कैपिटल M vf का स्क्वायर। तो ये हमारे पास है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यहाँ साउंड पैदा हो सकती है, हीट पैदा हो सकती है और डिफॉर्मेशन है। अब बच्चे कुछ एग्जांपल हैं, जैसे आपने देखा होगा बच्चे कराटे वाले, वहाँ पे या वो आपके पास देखा टाइल्स वगैरह तोड़ते हैं, तो वहाँ बच्चे जब वो स्ट्राइक करते हैं तो वहाँ पे साउंड भी पैदा होती है, हीट भी पैदा होगी और साथ बच्चे वो जो आपके पास ईंटें वगैरह है वो टूट जाती हैं। वो कोलिजन इनएलास्टिक है। इसी तरह दो कार का बच्चे जब एक्सीडेंट होता है वो भी कोलिजन कौन सी है, इनएलास्टिक है। तो ये इसकी कुछ एग्जांपल हैं। ये फार्मूला बच्चे हमारे पास बड़ा है, हमें जब हम न्यूमेरिकल करेंगे चैप्टर नंबर 2 के तो वहाँ ये बार बार यूज होगा। तो ये हमारे पास टॉपिक था, हमारे पास बच्चे इन इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन। इसको अच्छे से नोट कीजिएगा, इसके पॉइंट समझें, जिस चीज़ में कन्फ्यूजन है वो आप डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।